गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन मतलब पढ़ रहे हैं वो पिछली क्लास में भी पढ़ा था, पिछली से पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी, अभी मैं आपके एक छोटा सा टेस्ट लूंगी, ठीक है? तो मतलब अभी आपको सीधा क्वेश्चन जो है वो पोल में ही आने वाला है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने जो है वो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, हल करना है और हल करके अपना आंसर देना है। सवाल ये है, गुणनखंड करने हैं किसके? तो एक बहुपद के। वो बहुपद क्या है? तो मैं लिख लेती हूँ। बहुपद है x की घात 2 माइनस का 8x और माइनस का 9। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप में इसकी मदद कर देती हूँ, बाकी आप इसको आगे खुद करना। सबसे पहले जो हमें बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद, इसकी हम तुलना करेंगे किसके साथ? तो a x की घात 2 जमा bx जमा c के साथ। ठीक है, यहाँ से हमने एबीसी का मान निकालना है। a का मान 1 है, b का मान -8 है, c का मान -9 है। तो एबीसी का मान मैंने आपको बता दिया। अब यहां से आप गुणनफल निकालो और योग निकालो, ठीक है? वो अपने आप निकालो, गुणनफल और योग। फिर ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे गुणनफल आए और जमा करने पे या माइनस करने पे योग आए। गुणनफल निकलता है जब a को c से गुणा करते हो, तो ये आपका गुणन होगा, साइन का ध्यान रखना, ठीक है? और जो योग होता है, जो b की जगह पे लिखा होता है, इसको हम योग मानते हैं। तो पहले योग और गुणनफल निकाल लो आराम से, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना जैसे भी आपने सीखा था। जितना भी आपको समझ आया था उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। ये आपका अभी के लिए रिवीजन है, रिवीजन टेस्ट है, ठीक है? चलो सभी बच्चे कोशिश करो, जिसको जितना आता है उतना करो, कोई बात नहीं। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो कुछ नहीं है, सीखेंगे इसको हम, ठीक है? चलो, अभी मैं क्यों नहीं सिखा रही? क्योंकि पिछली 2 क्लासेस से हमने यही सेम चीज सीखी है कि इन सवालों को हल कैसे करते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं सिखा रही, अभी आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? फिर जब आप अपना आंसर दोगे, फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सीखेंगे और फिर आगे भी पोल में बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे। तो इसलिए जिस बच्चे ने अभी तक अपने पास कॉपी पेन नहीं रखा है, प्लीज अपने पास कॉपी पेन रखो, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो तुक्का मारने से कभी नहीं आएंगे। और नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड चैप्टर बहुपद और चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, दोनों ही में मध्य पद विभाजन विधि आपके काम आएगी, ठीक है? अब आराम से कर लीजिए, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से करना है, सोच समझ के करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दबाजी में मत करना, आराम से करना, बिल्कुल। अच्छा, हैंड रेस तो कर नहीं रहे भाई, हैंड भी रेस करो। जिसने जिसने आंसर दे दिया है पोल में, हाथ के निशान को दबा दो, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अभी किसी का कैमरा ऑन है भाई, कैमरा ऑफ रखो। रंजीत यादव जी के नाम से जो भी है, बेटा कैमरा ऑफ कर दो। हाँ, ओके, वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। हाँ बेटा, हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो। ओके, तो अभी क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं। 31 में से 17 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं।
हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, सीखेंगे कहाँ गलत हुआ, कैसे सही करना था, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 32 बच्चे क्लास में हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अच्छा, मुझे बताओ कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलेंगे। यस मैम। ओके, ठीक है। और यस मैम। ठीक है, मतलब है अभी काफी बच्चे, तो कर लो आराम से। और जब होता जाए तो बस हैंड रेज कर लेना, ठीक है। ठीक है, ट्राई करो सभी। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड रेज करो जिसने आंसर कर दिया है। तो अभी आंसर दे चुके हैं हर्षिता, वर्षा, भूमिका, मंजू, दीपिका, मीनाक्षी, हिमानी। द ट्रैकिंग जी के नाम से कौन भी नाम बताओ माइक ऑन करके। आपका नाम मुझे नहीं पता है। पिंकी, नैन्सी, लक्ष्मी, अमिता, खुशी, अंशु, अलीना, अंजलि, पूजा, प्रीति राठी जी के नाम से जो है, सुहानी, रितिका, हिमांशी, मनीषा, काजल, विद्या, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। विशाल कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। माइक ऑन करके अपना नाम बताओ बेटा। विशाल कुमार जी के नाम से कौन है? रानी। यस मैम। ठीक है, तो रानी ने भी आंसर कर दिया है। चलो, तो अभी मैं 1 और मिनट का वेट करूंगी। जैसे ही 42 होते हैं वैसे ही हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस बीच जितने बच्चों का नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे देना, क्योंकि ये बस आपका छोटा सा टेस्ट है, रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, और आंसर आप दे सकते हो अपना चैट बॉक्स में, ठीक है।
तो अपना आंसर चैट में दीजिए और हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अगले पेज पे। तो आपको बोला था कि x की घात 2 माइनस का 8 x माइनस का 9 ये आपका एक बहुपद है और आपने इसके गुणनखंड करने हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को और ध्यान से इसका आंसर देखना है। क्यों ध्यान से देखना है? क्योंकि अगले पोल में क्लास का क्वेश्चन आएगा और वो आपके पोल रिजल्ट में भी आएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब भी आपको किसी भी बहुपद के गुणनखंड करने हो और वो जो बहुपद हो वो द्विघात बहुपद हो, तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करना होगा। द्विघात बहुपद को, ये एक द्विघात बहुपद है, इसकी तुलना द्विघात बहुपद के मानक रूप से करते हैं। तो मैंने इसकी तुलना की ax² जमा bx जमा c से। ठीक है, और यहां से मुझे पता चली a b c की वैल्यू। देखो a की जगह पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब a की जगह पे 1 है। b की जगह पे लिखा है 8। कैसा 8 है? माइनस का 8 है, तो मतलब b का मान -8 है। c की जगह पे लिख रखा है 9। 9 कैसा है? माइनस का है, तो इसलिए c की जगह पे हम लिखेंगे -9। ठीक है, अब एबीसी का मान लिख लिया। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे नंबर 1 चीज, हम निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे। और नंबर 2 हम निकालेंगे योग। हमने किस किस की मदद से निकालना है गुणनफल और योग? तो हमने निकालना है नेहा। अच्छा, आपका नाम नेहा है, ओके, मैं एक बार नोट कर लेती हूँ इसको। ठीक है, चलो अब हमने गुणनफल और योग निकालना है। हमें पता है गुणनफल निकालने के लिए a को c से गुणा करते हैं और योग निकालने के लिए b की जगह पे जो लिखा है वो उसका योग होता है। a को c से गुणा करो, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे -9 है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा -9। b की जगह पे -8 लिखा है, तो ये -8 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब हमें हमारा योग गुणनफल भी मिल चुका है और योग भी मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसी 2 संख्याओं को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिनको जब गुणा करें तो 9 मिल जाए और जिनको जब जोड़े या घटाएं तो 8 मिल जाए। तो हमने कहा अगर सोचने बैठे तो कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने बताया सोचने की जरूरत नहीं है। आपका जो गुणनफल होता है 9, उसको उठा के कोने में लिख दिया करो और देखा करो इस 9 को हम गुणा में कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 तिया 9, 9 को लिख सकते हैं 9 एकम 9। और तो किसी तरीके से 9 नहीं लिख सकते, 2 ही तरीके हैं। तो इन दोनों को गुणा करके 9 तो मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों में से वो कौन है जिसको जोड़ने और घटाने पे 8 मिले? तो चलो जोड़ के देखते हैं। 3 में 3 जोड़ा 6, 3 में 3 घटाया 9 में 1 जोड़ा 10, 9 में 1 घटाया तो 8। तो हमें वो संख्याएं मिल गई हैं जो 2 संख्याएं हमने ढूंढनी थी, जिसको गुणा करने पे -9 आता हो, प्लस माइनस करने पे 8 आता हो, -8 आता हो। समझाओगे आप? कहां से बेटा, कहां से आपको समझ नहीं आया? कौन सी चीज कहां से बताओ, कहां से समझ आया? फिर मैं वहीं से आपको बताऊंगी। ये वाला गुणनफल से। मतलब yes, ये वाला की बता दो मुझे। ठीक है, ये वाला। चलो इसको मैं फिर से दोबारा बताती हूँ। अच्छा, यहाँ तक सभी को समझ आया कि मैंने गुणनफल और योग कैसे निकाला है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, -8 कैसे आया, -9 कैसे आया, ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आके क्या करना होता है? हमने 2 संख्याएं ढूंढनी होती हैं। कितनी? 2, जो क्या करती हो, जो गुणा करने पर 9 देती हो और प्लस माइनस करने पे 8 देती हो। अभी मैं इसकी चिन्ह को नहीं ले रही, वैसे तो गुणा करने पे -9 आना चाहिए ना, पर अभी मैंने इनके चिन्हों को नहीं देखा, चिन्हों को अभी मैंने इग्नोर किया। अभी के लिए मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करूं तो 9 मिल जाए, जोड़ू या घटाऊं तो 8 मिल जाए। तो मैंने कहा अगर मैं सोचने लगूं, अगर मैं इस चीज को सोचने बैठूं कि कौन है वो संख्या, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 9 को लिखेंगे कोने में। 9 को मैंने कोने में जाके लिख दिया। अब सोचो 9 को आप 2 संख्याओं की गुणा में कितने तरीके से लिख सकते हो?
नंबर 1 9 को लिख सकते हैं 9 एकम 9। नंबर 2 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। दो ही तरीके हैं, क्या कोई और तरीका है जिससे आप 9 को लिख सकते हो गुणा करके? बताओ। नो नहीं लिख नो सकते, मैम। है ना? तो हमें ये तो पता चल गया कि गुणा करने पर ये दोनों भी 9 देंगी और गुणा करने पर ये दोनों भी 9 ही देंगी। 9 के लिए गुणा करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें मिल गया है, दो तरीके थे। लेकिन हम सिर्फ इसके हिसाब से वो दो संख्याएं नहीं चुन सकते, हमें इसको भी ध्यान में रखना है, 8 को भी ध्यान में रखना है। तो अब हम पता लगाएंगे कि इन दोनों में से हम किसको लें, क्योंकि गुणा करने पे तो दोनों ही 9 दे रहे हैं ना। पर हमें सिर्फ गुणा नहीं देखना है, हमें देखना है ऐसी संख्या जो प्लस माइनस करने पर 8 भी दे दे। 9 में 1 जोड़ा तो 10 आता है, 9 में 1 घटाया तो 8 आता है, 3 में 3 जोड़ा तो 6 आता है, 3 में 3 घटाया तो 0 आता है। इसका मतलब हम किसको लेंगे? हम 9 और 1 को लेंगे या 3 और 3 को लेंगे? सोचो और बताओ। 9 और 1 को। 9 और 1 को, बिल्कुल बिल्कुल। 9 को गुणा में लिखने के दो तरीके थे, लेकिन इन दोनों तरीकों में से हम सिर्फ एक ही तरीके को ले सकते हैं, क्योंकि 9 और 1 ने क्या किया, गुणा करने पे 9 भी दे दिया और माइनस करने पर 8 भी दे दिया। तो 9 और 1 ऐसी संख्या है जो गुणा करने पे 9 भी दे देगी, प्लस माइनस करने पे 8 भी दे देगी, इसलिए हमने इसको चुना है। बताओ, अभी क्लियर हुआ? ये तरीका है, ये तरीका है संख्याएं निकालने का। क्योंकि आपको बहुत बार बोला होगा मैम ने कि ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पे 9 मिले और जमा करने पे 8 मिले, पर सोचते सोचते उतना नहीं मिल पाता। तो सोचने को हटाया मैंने और यहाँ पे लिख के आपको बताया, ताकि आप भी इसी तरीके से संख्याएं निकाल सको। संख्याएं निकालना जरूरी है, संख्याएं गलत निकली तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अभी के लिए वो दो संख्याएं मैंने चुनी, वो है 9 और 1। ठीक है, 9 में 1 की गुणा करूंगी तो 9 मिलेगा, और 9 में अगर 1 को जोड़ दूं तो 10 मिलेगा। लेकिन मुझे तो अपने आंसर नहीं मिले। 9 को 1 में गुणा करने पर जमा का 9 मिला, पर मुझे तो माइनस का 9 चाहिए। हम देख पा रहे हैं हमें माइनस का 9 चाहिए, पर मुझे कैसा वाला मिला? जमा वाला मिला। और प्लस माइनस करने पर 8 चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, पर मुझे तो 10 मिल रहा है। तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ किसमें है? इतना तो, हाँ बिल्कुल, इतना तो हमें पता है कि हमारी जो संख्या हमने निकाली है वो गलत नहीं है, क्योंकि हम संख्या को चेक करके लाए थे। हमने चेक किया था कि 9 और 1 गुणा करने पे 9 देती है और प्लस माइनस करने पे 8 भी देती है। तो गड़बड़ संख्या में नहीं है, गड़बड़ है इनके चिन्ह में। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से किसी एक संख्या को माइनस का निशान देंगे। तो मैंने 9 को माइनस का निशान दिया। 9 को मैंने बिना सोचे समझे माइनस का निशान नहीं दिया है, मैंने बहुत सोच समझ के 9 को माइनस का निशान दिया। क्यों? तो आपको अभी समझ आएगा। ठीक है, माइनस के 9 में 1 की गुणा करो, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 और प्लस माइनस माइनस। बताओ, माइनस। 9 को माइनस का निशान देके मुझे गुणनफल में माइनस का 9 मिल गया है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। तो ये है 9 माइनस का, 1 है प्लस का। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मतलब हमने इनको आपस में घटाना है। घटाओ जरा इनको, 9 में से 1 गया 8। कैसा 8? प्लस का कि माइनस का? माइनस का मैम। क्यों? क्योंकि मैम बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी संख्या 9 है, 9 के पास माइनस का निशान है, तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के 9 को माइनस का निशान दिया। अगर मैं 9 को माइनस का निशान नहीं देती, मैं 1 को माइनस का निशान देती, तो गुणा पे तो फर्क नहीं पड़ता, गुणा करके तो माइनस का 9 ही आता। लेकिन यहाँ पर देखो क्या फर्क पड़ जाता, ये बन जाता 9 माइनस 1 और उत्तर आ जाता 8। कैसा वाला 8? जमा का 8। इसलिए मैंने जानबूझ के बड़ी संख्या को माइनस का निशान दिया, ताकि जब मैं इसको जोड़ूं या इसको घटाऊं तो उत्तर में भी माइनस का ही निशान मुझे मिले। कब मिलता है वो उत्तर में माइनस का निशान? जब बड़ी संख्या माइनस की होती है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर 9 को माइनस का निशान दिया है। तो जब आपके साथ भी ऐसा हो
कि माइनस प्लस की आपको दिक्कत आ रही हो, आपको चाहिए हो माइनस में कोई चीज लेकिन उत्तर में जमा किया जाए, तो आप समझ जाना कि आपको भी किसी एक संख्या को माइनस का निशान देना है। अब छोटी संख्या को दोगे या बड़ी संख्या को दोगे ये सोच लेना, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं। हमने अपनी वो दो संख्याओं का पता लगा लिया है। वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है माइनस का 9, दूसरी संख्या है जमा का 1, क्योंकि इनको गुणा करने पर माइनस का 9 मिल जाएगा और जोड़ने पर या घटाने पर हमें माइनस का ही 8 मिल जाएगा। अब हमने इन दोनों संख्याओं को बहुपद में लिखना है, तो बहुपद मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। इस विधि का नाम है मध्य पद विभाजन विधि। तो हम पहली संख्या को ऐसे कैसा रखेंगे, आखिरी संख्या को भी ऐसे कैसा रखेंगे। ये है बीच की संख्या, तो इस बीच की संख्या को हटाओ और इसकी जगह पे इन दोनों संख्याओं को लिखो। कैसे लिखेंगे? तो चर लगा के। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9x, माइनस का 9x लिखा क्योंकि 9 माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस का 9x लिख दिया। यहाँ पे एक जमा का है तो इसको मैंने लिख दिया 1x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है, अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए मैंने बताया है क्या करना होता है। कॉमन लेने के लिए आप इनको तोड़ सकते हो, तो मैंने तोड़ दिया। मैंने x की घात 2 को तोड़ के लिख दिया x गुणा x। 9x को तोड़ के लिख दिया मैंने 9 गुणा में x। मैंने 9 को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मैंने देखा एक्स स्क्वायर के पास कोई संख्या ही नहीं है, तो 9 को तोड़ के कोई फायदा ही नहीं है ना। अगर यहाँ पे 3 होता, मान लो यहाँ पे 3x स्क्वायर होता, तो मैं 9 को तोड़ देती 3 गुणा 3 में, लेकिन एक्स स्क्वायर के पास कोई संख्या थी ही नहीं, तो मुझे लगा 9 को तोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। और यहाँ पे इसको ऐसे कैसे रहने दो, 1x और 9 को लिख सकते हैं 9 गुणा 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं। मुझे बताओ इन दोनों के पास क्या चीज है जो दोनों के पास है, कॉमन है, उसका नाम बताओ। मैम x। इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x है, तो x बाहर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट शुरू कर दो। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा? मैम x और माइनस का 9, माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 9, ठीक है। जमा का निशान ऐसे का ऐसा। अच्छा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो जरा। 1। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो जमा का एक कॉमन आया। मैंने जमा का एक बाहर कॉमन, हाँ मैंने जमा का एक कॉमन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जमा का निशान था, इसलिए मैंने जमा के एक को कॉमन लिया है, ठीक है। जमा के एक को मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे जमा का निशान था। यहाँ पे माइनस का निशान होता तो मैं भी माइनस के एक को कॉमन लेती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, जमा का निशान था, तो मैंने भी जमा का एक कॉमन लिया। और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? तो ब्रैकेट के अंदर बच गया x माइनस 9। अब जो ये चीज है, ये चीज आपको ऐसी लिखी हुई नहीं दिखेगी। आपको कभी सवाल आ सकता है ऐसा, x माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता है x माइनस 9, तो समझ जाना कि ऐसा हो सकता है ये x माइनस 9। तो आपने देखा कि x और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है उसको हम एक कॉमन लेते हैं, एक को कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं और संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता, वो ऐसी की ऐसी ही लिखी जाती है। ये तो मैंने इसको अलग तरीके से लिखा था, तो आपने पहचान लिया कि एक कॉमन है। पर कभी अगर आपको ऐसी चीज दिखाई दे जिसमें कुछ कॉमन ही ना हो तो 0 मत लिखना, खाली भी मत छोड़ना, हमेशा उसमें से एक बाहर कॉमन निकाल के लिख देना, ठीक है। और अंदर जो है वो संख्याएं ऐसी की ऐसी ही बच जाएंगी। चलो तो अभी के लिए इसको उसी रूप में लिखते हैं। और एक चीज सभी बच्चों ने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? मान लो कभी यहाँ पर आपको माइनस बाहर लिखना पड़ जाए, कभी आपको यहाँ पे माइनस बाहर लिखना पड़ जाए, तो अंदर जो चीज लिखोगे उसके चिन्ह को उल्टा कर देना। उल्टा कर देने का मतलब यहाँ पे x माइनस 9 बच रहा था, लेकिन जब इसको अंदर लिखेंगे तो ये जमा का बन जाएगा। बस इसका ध्यान रखना, कभी भी अगर यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन आता है तो अंदर जो आपका ये वाला ब्रैकेट होता है इसके चिन्ह बदल जाते हैं। ऊपर x माइनस 9 बच रहा था, लेकिन नीचे x जमा 9 लिखना पड़ेगा। किसकी वजह से? इसकी वजह से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में
ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे क्वेश्चन में जमा का निशान ही बाहर कॉमन आया था, इसलिए मैंने इसके चिन्हों को नहीं बदला है। पर अगर माइनस का निशान आता तो ये जमा में बदल जाता। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना। चलो, तो अभी के लिए हम और भी अभी कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं? तो x माइनस 9 इसके पास भी है, x माइनस 9 इसके पास भी है। तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया है x माइनस 9। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा? x+1। ठीक है, x+1, बिल्कुल। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। हमने अपने बहुपद के जो है वो गुणनखंड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हमने यहाँ कर लिया है। अगर हम पीछे जाएं थोड़ी देर के लिए तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि कुछ बच्चों का सही भी था। मतलब बहुत से बच्चों ने तो नहीं, पर कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी दिया है, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन था, आपको मैंने समझाया नहीं था, इसलिए भी शायद थोड़ा सा गलत हो गया हो। पर अब हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। पिछली 2 क्लासेस से हम यही चीज सीख रहे हैं। अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाती है, अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं लगाई हैं, तो प्लीज बच्चों रिकॉर्डिंग देख के आया कीजिए, उससे भी आपके आधे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी क्लास में नहीं आ पाओ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। तो चलिए, इस क्वेश्चन को अब दोबारा से नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सीख लिए हैं। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ये क्लास का क्वेश्चन है और ये पोल रिजल्ट में भी आएगा। आपको बोल रहे हैं x की घात 2 जमा का 2x और माइनस का 15 इसके खंड कीजिए। तो थोड़ी सी मदद कर दूंगी मैं आपकी। x की घात 2 जमा bx जमा c, इसके साथ इसकी तुलना करो। तुलना करने के बाद abc का मान बताओ। चलो, abc का मान मुझे माइक ऑन करके बता दो। a कितना है, b कितना है और c यहाँ पर कितना है? ए 1 है, 1, बी 2 है, b 2 है और c -15। माइनस का 15। बिल्कुल, एबीसी की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है। अब आप बस गुणनफल निकालो और योग निकालो और उसके बाद 2 संख्याएं निकालो जिनको गुणा करके गुणनफल के बराबर आए और प्लस माइनस करके योग के बराबर आए, और फिर आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, गुणनफल निकालने के लिए a को c से गुणा करते हैं और योग निकालने के लिए b की जगह पे जो लिख रखा है वो योग होता है। चलो, तो अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल आराम से करो, किसी भी चीज की कोई भी जल्दी नहीं है। यहाँ पे जो निकलेगा वो गुणनफल होगा और b की जगह पे जो लिखा है वो योग हो जाएगा। चिन्हों का ध्यान रखना, जब a को c से गुणा करोगे ध्यान रखना कि किसके पास कैसा चिन्ह है। गुणा करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फिर से रिपीट करती हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 नंबर के आते हैं और इस बार आएंगे, क्योंकि इस बार एक टॉपिक काट दिया गया है। ऐसे वो वाला सवाल आता था पेपर में, पर अब वो तो कट गया है, तो इसके बदले ये वाला सवाल, अब इस तरह के सवाल अब आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। हाँ, किसी को अगर ऑप्शन नजर नहीं आ रहे होंगे तो पूछ लेना। ऑप्शन में कोई डाउट हो कि क्या लिखा है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, तो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो फिर अच्छे से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। बहुत आराम से भी मत करना, पर ऐसा मत करना कि आधा घंटा ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बस जल्दबाजी मत करना। अभी 2 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन अब बच्चों आपने हैंड रेज नहीं किए, हैंड रेज भी करो। 4 बच्चों के आंसर आए पर हैंड रेज नहीं किए, हैंड रेज करो सभी बच्चे जिसने आंसर कर दिया।
सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं धीरे धीरे, कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। सही गलत की चिंता मत करो, बस तुक्का मत लगाओ, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि तुक्का लगाओगे तो 100% आंसर गलत है, लेकिन अगर खुद से हल करोगे, हल करने की कोशिश करोगे तो क्या पता आंसर सही आ जाए। किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, कभी नहीं सोचना कि इतना बड़ा सवाल मैं कैसे हल करूं। हल करो, आपने सीखा है, आपको पता है कब कैसे क्या कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ पता है, फिर भी उसको प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चन को डराओ कि हमें आता है सॉल्व करना और हम करके दिखाएंगे, चाहे आंसर एंड में गलत आए पर हम कोशिश जरूर करेंगे। तो ट्राई किया करो, क्या पता ट्राई करते करते आपका आंसर सही आ जाए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, 19 बच्चों ने अपना जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, समय की चिंता मत करो, समय आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा पर हाँ जितना चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा। जितनी जरूरत होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना समय तो मिल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं, 36 में से 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 15 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि मुझे पता है सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से आराम से करो, बिल्कुल रिलैक्स होके, किसी चीज की जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा आराम से करो, रिलैक्स होके करो, सोच समझ के करो, क्या पता उत्तर सही आ जाए। संख्याएं ढूंढो, कौन सी संख्या चाहिए, उन संख्याओं के चिन्ह ढूंढो कि किसको कौन सा चिन्ह देना चाहिए, बड़ी को दे या छोटी को दे, फिर उसको बहुपद में भरो, फिर कॉमन अच्छे से लो। कॉमन लेते वक्त भी ध्यान रखो कि कैसे कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेना है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, 24-25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों ने आंसर दे दिया है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हम्म तो अभी हमारे पास रहते हैं 28 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चे और रहते हैं, ठीक है भाई। 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है और 4 बच्चे और रहते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। तो वैसे तो 6 बच्चे हैं, लेकिन 2 के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो 4 ही बच्चे हैं। अभी मुझे बताओ किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या थोड़ा सा और समय चाहिए? अगर चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलिए। नहीं चाहिए, चलो तो फिर करते हैं 10 सेकेंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा किया आप सभी ने, वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बहुत से बच्चों ने एक ऑप्शन को चुना है जो कि मुझे लगता है कि शायद सही है, पर फिर भी इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये है x की घात 2 जमा का 2x और माइनस का 15, ठीक है। इसकी तुलना हमने करनी थी a x की घात 2 जमा bx जमा c के साथ, और ए बी सी का निकालना था मान। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 2 है और सी की जगह पे है माइनस का 15। अब ए बी सी की मदद से हमें 2 चीजें निकालनी है। पहली चीज हम निकालेंगे गुणनफल और दूसरी चीज हम निकालेंगे योग, ठीक है। मतलब अभी
हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से शुरू नहीं होता, क्वेश्चन शुरू होता है जब आप गुणनफल और योग निकाल लेते हो उसके बाद से। गुणनफल की बात करूं तो a गुणा c करेंगे, a है जमा का 1, c है माइनस का 15, एक में जब -15 की गुणा करोगे तो माइनस का 15 ही आएगा, तो इसलिए जो मेरा गुणनफल है वो माइनस का 15 आया। आप सभी का भी -15 आया होगा, है ना। और अगर हम बात करें योग की तो योग वो होता है जो b की जगह पे लिखा होता है, b की जगह पे 2 लिखा है तो योग आ गया 2। अब हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे माइनस का 15 मिल जाए और जोड़ने पर 2 मिल जाए, या प्लस माइनस करने पे 2 मिल जाए। तो मैंने 15 को यहाँ लिख दिया क्योंकि मैंने कहा था गुणनफल को कोने में लिख दिया करो, और पता करो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं -5 × 3। ओके, पर अभी देखते हैं यहाँ पर 15 को लिख सकते हैं 15 एकम 15, 15 को लिख सकते हैं 3 5 15। ठीक है, 15 लिखने के 2 तरीके हैं, लेकिन हमें 15 के हिसाब से नहीं चलना है, हमें 2 के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढो जो प्लस माइनस होने पर 2 दे दे। 15 में से 1 गया 14, 15 में 1 जोड़ा 16, 5 में से 3 गया 2, 5 में 3 जोड़ा 8। तो माइनस करने पे 2 मिला 3 और 5 को, और गुणा करने पे 15 मिला। तो हम समझ गए हमारी संख्या होगी 3 और 5। 3 और 5 भी लिख सकते हो, 5 और 3 भी लिख सकते हो। जब 5 की 3 से गुणा कराई तो जमा का 15 आया, जब 3 और 5 को जोड़ा तो जमा का 8 आया। तो इतना तो हमें पता है कि संख्याएं गलत नहीं है, गलत है इनके चिन्ह। तो हमें चिन्हों में कुछ फेर बदल करनी पड़ेगी ताकि 15 माइनस का आ जाए और जमा का 2 आ जाए। तो देखो हमारा जो योग है वो 2 है और ये जमा का 2 है। प्लस माइनस करने पर उत्तर में जमा का निशान कब आता है? छोटी संख्या को माइनस दिया जाए तो। बिल्कुल, अगर बड़ी संख्या कैसी हो बताओ? माइनस की। प्लस की। माइनस की होगी तो बेटा माइनस आएगा। प्लस अगर बड़ी संख्या जमा में रहे तो जो योग आएगा वो भी जमा में ही आएगा। इसलिए इस योग को देख के हमने पता लगाया कि हम बड़ी संख्या को माइनस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर बड़ी को माइनस दिया तो हमारा योग माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 तो चाहिए नहीं, हमें तो 2 जमा का चाहिए। तो इसलिए हम छोटी संख्या को माइनस का निशान देते हैं। तो मैंने 3 को माइनस का निशान दिया। 5 3 15 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 15 मिल गया। 3 माइनस का है, 5 जमा का है, प्लस माइनस फिर से माइनस होता है, मतलब हमने इनको घटाना है। घटाएंगे तो 2 आएगा। कैसा 2? जमा का 2। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा, 5 के पास जमा का निशान, तो 2 के पास भी जमा का निशान ही रहेगा। इसलिए हमारी जो संख्याएं हैं वो है माइनस का 3 कॉमा में जमा का 5। हम 5 को माइनस का निशान नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने 5 को माइनस का निशान दे दिया तो फिर 2 भी माइनस में आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। किस किस को समझ आया कि मैंने 3 को माइनस का निशान क्यों दिया? समझ आया तो वाई टाइप करो। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 को माइनस का निशान इसलिए दिया क्योंकि 2 मुझे जमा का चाहिए। ठीक है, 2 जमा में कब आएगा? जब बड़ी संख्या जमा की रहेगी। तो बड़ा 5 है, 5 को जमा कर रखना है। अगर 5 को माइनस का निशान नहीं दे सकते तो माइनस का निशान किसको देंगे? 3 को। तो इसलिए मैंने 3 को माइनस का निशान दे दिया क्योंकि माइनस का निशान देना भी जरूरी है। हमें 15 माइनस में चाहिए। अगर किसी को ही माइनस का निशान नहीं देंगे तो 15 जमा में आएगा और ये 8 आ जाएगा। तो इसलिए किसी को तो माइनस का निशान देना जरूरी है। किसको? तो 3 को। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या माइनस की रहेगी, बड़ी संख्या जमा की रहेगी, तभी उत्तर में जमा का 2 आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने संख्याएं ढूंढ ली, अब इसको बहुपद में डालना है। तो बहुपद लिख दिया, x की घात 2 जमा का 2x और माइनस का 15। पहले पद को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, आखिरी पद को भी ऐसे का ऐसा रखेंगे। जो बीच वाला पद है इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ के लिख दिया हमने माइनस का 3x जमा का 5x, क्योंकि 3 माइनस का है 5 जमा का है, तो मध्य पद की जगह पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब कॉमन निकालना है तो निकाल लेते हैं। x को तोड़ के लिख सकते हैं x गुणा x में, 3x को तोड़ सकते हैं 3 गुणा x में,
5x को तोड़ सकते हैं 5 गुणा x में, और -15 को कैसे तोड़ेंगे बताओ? इसको कैसे तोड़ेंगे? 3 गुणा 5 में, सिंपल, तो तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो अब कॉमन ले लो। कॉमन लेने के लिए दो दो की जोड़ी बना देते हैं। इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई। इन दोनों में पहले जो जोड़ी बनी है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? मैम x। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, मतलब x बाहर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? मैम x-3। x-3, ठीक है। जमा का निशान, क्योंकि जमा का निशान यहाँ पर है, यहाँ पे क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे 5। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 5 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? मैम x घटा में 3। x-3। x-3। अब x-3 को भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x-3 बाहर आ गया कॉमन, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में खुद ब खुद बच गया x जमा का 5। तो अभी देखते हैं कि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है वो सही है या गलत है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कौन सा ऑप्शन अभी इसमें सही है। चलो आगे देखते हैं। मैम सही है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक ब्रैकेट में x जमा 5 आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में x-3 आ रहा है। अब पहले ब्रैकेट में आए, दूसरे ब्रैकेट में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आना चाहिए, एक में माइनस का, एक में प्लस का, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट आंसर है, जो कि शायद 17 बच्चों का सही था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए अभी हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे सीख लिए हैं, तो एक और क्वेश्चन पोल में करेंगे हम। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने इस तरीके का है, ये y वाला है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सेम है, बस इसमें x की जगह पे y लिख दिया है। 2y की घात 2 माइनस का निशान 3y माइनस का निशान 5, ठीक है। इसकी तुलना करो। अब y है चर में, तो हमें तुलना भी y स्क्वायर से करनी है। जमा का निशान by जमा का निशान c। यहां से फिर से abc की वैल्यू निकालो। तो इस बार आपको abc की वैल्यू खुद निकालनी है, मैं नहीं बताऊंगी, ना ही आपसे पूछूंगी, खुद निकालो। बस साइन ध्यान में रखना, ठीक है, चिन्हों को ध्यान में रखना, और फिर निकालना है गुणनफल। तो इस बार ध्यान दीजिएगा कि गुणनफल में a की जगह पर भी संख्या है और c की जगह पर भी संख्या है, ठीक है। तो अच्छे से गुणा करना, a को c के साथ, चिन्ह भी देख लेना और उसके बाद योग भी निकाल देना। और एक सबसे बड़ा हिंट मैं आप सभी को दे दूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं तो सुन लीजिए। अभी अगर कोई इसको सॉल्व कर भी रहा है तो पहले मेरी बात को सुनो। जब आपका सवाल y में है, ध्यान से देखो, जब आपका सवाल y में है तो उत्तर भी y में आएगा। अगर आपको y के अलावा किसी ऑप्शन में कोई और चर दिख रहा है तो मतलब वो गलत है। अगर आपका बहुपद y में है तो उत्तर भी आपका y में ही आना चाहिए, y के अलावा x, z, A, B, C अगर आपको नजर आए किसी भी ऑप्शन में तो समझ जाना कि वो ऑप्शन गलत है। तो ध्यान रखना, ठीक है, उत्तर भी y में ही आना चाहिए, y के अलावा किसी और चर में उत्तर आ ही नहीं सकता। चलो तो इस हिसाब से अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में देना है। पोल सेक्शन आपको बस थोड़ी देर में नजर आने वाला है। चलिए आराम से कर लेना, जैसे पिछले सवाल को किया वैसे ही बिल्कुल सोच समझ के करना है। अच्छा कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आंसर तो नहीं बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा बता दूंगी कि क्या अब कर सकते हैं, मतलब डाउट कहीं पे किसी को हो ना तो पूछ सकते हो अपना सवाल, ठीक है। हैंड रेज कर लिया करो जिसने भी आंसर किया। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने भी आंसर कर लिया है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी मैंने कहा कि y में उत्तर आना चाहिए है, फिर भी x वाले को चुन रहे हो, क्यों? ध्यान से सुना करो ना, मेरी हर बात को ध्यान से सुना करो कि अगर आपका सवाल y में है
तो उत्तर में भी सिर्फ y ही दिखना चाहिए, y के अलावा a b c या x z ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर किसी ऑप्शन में आपको y के अलावा कोई और चर दिख रहा है, उसको अभी के अभी गलत मान लो, क्योंकि एक बच्चे ने अभी गलत पे टिक कर दिया है। उस वाले ऑप्शन में y के अलावा कोई और चर था, तो वो सही नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि अगर बहुपद y में है तो उत्तर भी y में चाहिए। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो अपना अपना आंसर देने की, तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, तुक्का लगाओगे तो पक्का गलत करोगे। कॉपी पे अच्छे से हल करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही फायदेमंद है। मुझे कुछ नहीं होगा आपकी प्रैक्टिस से, आपको ही फायदा होगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रैक्टिस रहेगी, मैंने किया है, मैंने इस तरीके के सवाल किए हैं, तो तुक्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला, कॉपी पे हल करके ही आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, दो सवाल हमने समझ लिए हैं, उसके बाद भी अगर तुक्का लगाओगे तो बहुत गलत बात है। हल करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश करते रहो। कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना आज की आखिरी क्लास है इसकी, अगली क्लास में भी इसी विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको सीखो, इससे आप बच नहीं सकते। सेकंड चैप्टर में मध्य पद विभाजन है, चौथे चैप्टर में मध्य पद विभाजन है। अगर दूसरे चैप्टर से और चौथे चैप्टर से दोनों से ही मध्य पद विभाजन का क्वेश्चन फाइनल पेपर में आया तो आपके 8 नंबर चले जाएंगे, अगर आपने सीखा नहीं होगा तो, प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। लेकिन 8 नंबर आपको मिल भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो आपके हाथ में, आपको वो 8 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से सीखो इसको, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इसको कर सकते हो। कोशिश करो, अगर आपने अभी तक मध्य पद विभाजन विधि नहीं सीखी है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को खुद से हल करने की कोशिश करो, देखो कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ मुझे नहीं आ रहा है, उसको ढूंढ के रखो अपनी गलती को, यहाँ मुझे समझ नहीं आया, यहाँ मैंने गलत कर दिया था, फिर उस गलती को दोहराना नहीं है। ठीक है, चलिए अभी कोशिश कर लीजिए, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपना अपना आंसर देने की। क्लास में हमारे पास 33 बच्चे हैं, 33 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। तो आराम से कर लीजिए।
ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी मुझे बताओ किस किस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। जिसको भी समय चाहिए माइक ऑन करके यस बोलिए। किसी को नहीं चाहिए तो क्या मैं पोल को एंड करने के लिए 10 की गिनती शुरू करूं? ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। पहले बता दूं 3 बच्चे गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी ऑप्शन में y के अलावा कोई और चर दिख जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा। इस बात को सुनने के बाद भी 3 बच्चों ने और BC पे क्लिक कर दिया। क्यों? यहाँ पे देखो x था, यहाँ पे भी देखो x था, कैसे सही हो सकता है? y में अगर बहुपद है तो उत्तर भी y में आएगा, ना कि x में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था 2y की घात 2 माइनस का 3y माइनस का 5। हमने इसको सॉल्व करना था। एबीसी की वैल्यू मैं नहीं लिखूंगी, आपने पहले लिख ली होगी। आप मुझे बताओ डायरेक्ट इसका गुणनफल कितना निकला और इसका योग कितना निकला, बताओ। मैम गुणनफल 10 है। 10 या -10? -10। ठीक है, a को c से गुणा करना था, मतलब 2 को -5 से गुणा करना था, मतलब गुणनफल आया -10 और योग आया -3। अब हमने ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे -10 मिलता हो, जोड़ने पे -3 मिलता हो, या घटाने पे -3 मिलता हो। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। पहले गुणनफल को कोने में लिखेंगे, पता करेंगे कि आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 को 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, बस दो ही तरीके हैं। इन दोनों तरीकों में से किस तरीके को लेंगे? 10 में से 1 गया 9, 10 में 1 जोड़ा 11, 5 में 2 जोड़ा तो 5 6 7, 5 में 2 घटाया तो 3। ठीक है, 3 मिल गया हमें यहाँ, तो मतलब हम इसको लेंगे, 5 और 2 को लेंगे। ठीक है, g माइनस 10 y माइनस 3, ये क्या है? g माइनस 10 y माइनस 3, ये तो कुछ नहीं है। तो हम लेंगे 5 और 2 को। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें 5 और 2 को गुणा करने से 10 तो मिल रहा है, लेकिन 5 में 2 को जोड़ने से 7 मिल रहा है। हमें चाहिए -10 और -3। संख्याएं सही है, संख्याएं हमारी गलत नहीं है। क्या इसमें गलती क्या है? तो इनके चिन्ह में गड़बड़ है। चिन्हों को ठीक करेंगे तो देखो, योग हमारा माइनस में है, योग माइनस में है, तो मतलब कैसी संख्या को माइनस का निशान देना पड़ेगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या को, बिल्कुल, क्योंकि तभी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा ना। तो हमने 5 को माइनस का निशान दिया। ठीक है, 5 को माइनस का निशान देते ही क्या हुआ, ये बन गया 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है तो मतलब इन दोनों को हम घटाएंगे, घटा करके आएगा 3। कैसा 3? तो माइनस का 3, क्योंकि 5 बड़ा, 5 के पास माइनस का निशान, तो 3 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। तो इसलिए हमें अपनी संख्याएं मिल चुकी हैं, जो है -5 और जमहा का 2। ठीक है, चलो अब इसको हम डालते हैं अपने बहुपद में। तो पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद हमारा है 2 y की घात 2 माइनस का 3 y माइनस का 5। हमने इसकी जगह पे -5 और 2 लिखने हैं, तो 2y की घात 2 ऐसे कैसा रहेगा, -5 ऐसे कैसा रहेगा, बीच में लिख दो -5y जमा 2y।
कुछ गलत तो नहीं हुआ? ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए इसको तोड़ो, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा y, और इसको तोड़ के लिख सकते हैं 5 गुणा में y, जमा का निशान। इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा में y, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणा में 1 या फिर 5 अकेला। ठीक है, अब हमने यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन y है, इसमें भी कॉमन y है, तो y बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच गया हमारे पास 2y माइनस का 5। देखो ये बच गया 2, ये बच गया y, और ये बच गया माइनस का 5। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, बताएगा कोई? इन दोनों में एक। वैसे तो देखो अगर ध्यान से, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, जिनके बीच में कुछ नहीं कॉमन होता उनके बीच में एक कॉमन होता है, जमा का एक लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जमा का निशान है, यहाँ पे जमा का निशान, तो हमें जमा का एक ही कॉमन लेना पड़ता है। जमा का एक कॉमन लिया तो ना इस पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इस पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इसके चिन्ह पे कोई फर्क पड़ेगा, तो अंदर भी हमारा आ जाएगा 2y माइनस 5। अब इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं 2y माइनस 5 को, तो एक ब्रैकेट में आ गया 2y माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में बच गया y जमा 1। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये था शायद ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक ब्रैकेट में y जमा 1 चाहिए। ठीक है, एक ब्रैकेट में y जमा 1 चाहिए, तो हाँ इसमें y जमा 1 है। दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 5 चाहिए, तो हाँ इसमें 2y माइनस 5 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में संख्याएं तो सारी सेम थी, बट चिन्ह अलग थे। क्या अलग थे? चिन्ह अलग थे। यहाँ पे y माइनस 1 है, यहाँ पे 2y जमा 5 है, पर हमारा जो उत्तर आया उसमें y जमा 1 था और 2y माइनस 5 था। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।